तमाम संविदा कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 4-5 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मानदेय वृद्धि के संबंध में एक खबर देख सकते हैं। यहाँ खबर की हेडलाइन देखिए कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। यानी कि सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। तो क्या आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने की तैयारी सरकार की नहीं है? क्या आंगनबाड़ी बहनें ही सरकार की दुश्मन है? ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। पहले आइए इस खबर को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। यह खबर यहाँ पर देख सकते हैं, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है 9 अक्टूबर को, यानी कि परसों के दिन यह खबर प्रकाशित की गई। आगे लिखा गया है कि मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने इनके संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यानी कि जो शिक्षा मित्र होते हैं, अनुदेशक होते हैं, रसोइयाँ होते हैं, इनके जो संगठन होते हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ मंत्री जी की बैठक हुई थी। बैठक में मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं आगे लिखा गया है कि स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ अंतर जनपदीय स्थानांतरण, यानी कि जो ट्रांसफर होता है एक ही जनपद से, उसकी सुविधा भी देने का विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, यानी कि मंत्री जी ने कहा कि मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखा जाएगा। यानी कि अभी तक आपको बता दें कि यहाँ पर योगी जी के सामने इसको लेकर प्रस्ताव भी नहीं रखा गया है, केवल मंत्री जी के कहे अनुसार ये खबर प्रकाशित की गई। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि यूपी में करीब 1.48 लाख शिक्षा मित्र, यानी कि लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। 10,000 रुपये उनको मासिक मानदेय मिलता है। वहीं उत्तराखंड में 20,000 रुपये दिया जाता है, राजस्थान में 35,000 रुपये दिया जाता है, मध्य प्रदेश में 28,000 रुपये दिए जाते हैं, हिमाचल में 38,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके हिसाब से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं राज्यों के तर्ज पर इन शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और रसोइयों को मानदेय दिया जाए। यानी कि इसमें कहीं पर भी आंगनबाड़ी बहनों का जिक्र नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से बात की गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो मंत्री जी हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और ये उन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए थे, शिक्षा मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनके संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए थे, इसलिए वहां पर उनको ही आश्वासन दिया गया है। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ सरकार ने कोई भी सौतेला व्यवहार अभी नहीं किया है। फिलहाल के लिए यही देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया। अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, अब इस पर जब विचार होगा, जब इन तमाम लोगों के मानदेय अगर बढ़ाए जाते हैं और इसमें आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को शामिल नहीं किया जाता, तब हम कहेंगे कि सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के साथ, आशा बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि अभी जिस विभाग के मंत्री हैं उसी को तो आश्वासन देंगे। अगर महिला बाल विकास विभाग की मंत्री होती तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी संगठनों के साथ बातचीत करती, वो उनको आश्वासन देती। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि सरकार अभी ऐसा कोई फैसला करने जा रही है। अब सरकार के पास अगर मंत्री जी ऐसा प्रस्ताव रखते हैं तो सरकार उस पर क्या फैसला करती है, कैबिनेट में उसको लेकर क्या प्रस्ताव पास किया जाता है, उस पर विचार किया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में सरकार शायद जुटी हुई है, क्योंकि मंत्री जी भी ऐसे बयान नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अंदर से कुछ न कुछ बातें चल रही होंगी जिसको लेकर यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। तो आइए आगे की खबरों को देखते हैं। यहाँ पर एक और खबर देख सकते हैं। यह खबर भी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में 8 अक्टूबर को प्रकाशित की गई। जैसे एक मामला हमने आपको बताया था आगरा का, जहाँ पर 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है जेल में डाल दिया गया था पुष्टाहार घोटाले के मामले में। इसके बाद तमाम अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। तो उसी को लेकर यह खबर है, पूरी खबर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बोली कि हम निर्दोष हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम निर्दोष हैं। उसकी अगली लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखा गया है कि पुष्टाहार बेचने को मजबूर करते हैं अधिकारी। डीएम ने कहा कि निष्पक्ष होगी जांच। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि जो अधिकारी हैं हमारे, वो हमको पुष्टाहार बेचने के लिए मजबूर करते हैं। लिखा गया है कि पुष्टाहार की कालाबाजारी में कार्रवाई और अब जांच से चिंतित जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि हम निर्दोष हैं। पुष्टाहार वितरण में भ्रष्टाचार और विभाग में वसूली का आरोप लगाते हुए उन्होंने ज्ञापन दिया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल से जिलाधिकारी अरविंद जी ने बातचीत की, मुलाकात की और डीएम ने उनको आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि आप परेशान न हो, निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी।
बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। और न केवल आरोप लगाया, इसके पहले भी कई मामले हमने देखे हैं जहां पर सबूत के तौर पर तमाम वीडियो आई हुई हैं जहां पर सीधे अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। तो इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुष्टाहार बेचने को मजबूर किया जाता है। 27 सितंबर को यहां पर यह पूरा मामला हुआ था, जिसमें 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित किया गया था और 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया था। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वितरण के होने वाले जो पुष्टाहार है उसकी बारीकी से जांच करने के लिए डीएम ने आदेश भी दिया हुआ था। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा था, जिससे घबराकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना मुंह खोला, क्योंकि काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शायद इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि संभवतः जो 5,000-6,000 रुपये का मानदेय प्राप्त करती हैं वो तो 2,000-3,000 रुपये हर महीने पैसे जो है घूस के रूप में तो नहीं दे पाएंगी। तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता रहा होगा पोषाहार बेचने को लेकर, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। अब इसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच करने का निर्देश भी दिया गया है डीएम महोदय की तरफ से, और बिल्कुल इसमें मैं मांग करूंगा कि इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ऐसे मामले न हो पाए उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल 23,000 पदों पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से जिले में कितनी तारीख तक लास्ट डेट है, कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश यूपी आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर ऑनलाइन फॉर्म के जो आवेदन लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए गए हैं। जैसे कि देवरिया में 254 पद हैं, उसमें 9 तारीख तक लास्ट डेट थी। इसके 9/11/2024 तक लास्ट डेट है। इसके अलावा हरदोई 549 पद हैं, यहाँ पर 29/10/2024 यानी कि इसी महीने की 29 तारीख तक। इसके अलावा जालौन में 281 पद हैं, 31/10/2024 यानी कि इसी महीने की 31 तारीख तक। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कुशीनगर में 245 पद हैं, बुलंदशहर में यहाँ पर 510 पद हैं, बाराबंकी में 349 पद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सब चीज़ों के लिए यहाँ पर डेट भी लिखी गई, 22 तारीख 27 तारीख सभी की लास्ट डेट लिखी गई है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं देवरिया, हरदोई, जालौन, कुशीनगर, इसके अलावा बुलंदशहर, बाराबंकी, इसके अलावा महोबा, वाराणसी, झांसी, हमीरपुर, अमेठी, कन्नौज, आगरा, इन तमाम जिलों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमें अलग अलग जो डेट हैं वो उसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, ये जो डेट दी गई है आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच करेंगे 32 अधिकारी। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच 32 अधिकारी करेंगे। यह खबर आगरा में प्रकाशित की गई। आपको बता दें कि वही जो मामला हुआ था पुष्टाहार के घोटाले को लेकर, उसी को लेकर पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्या निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये खबर देख सकते हैं अमर उजाला में प्रकाशित की गई है आगरा में कि पुष्टाहार वितरण में अनियमितता के मामले में शासन के आदेश पर सीडीओ ने 32 अधिकारियों की टीम जो है वो नियुक्त की गई है जांच के लिए। प्रत्येक अधिकारी को एक दिन में 5 आंगनवाड़ी केंद्रों का जांच करना होगा। तो ये बड़ी खबर है कि एक अधिकारी प्रत्येक दिन में 5 आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच करेंगे, यानी कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के जांच अब निश्चित रूप से होने वाले हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वितरण करने के लिए पुष्टाहार देता है, लेकिन जिले में इसके वितरण में अनियमितता की गई है। पुष्टाहार जो है बाजार में बिकता है, यानी कि बेचा जाता है। डीपीओ सहित विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। अब सीडीओ इस मामले की जांच करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सीडीओ के अनुसार 32 अधिकारियों को जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी रिपोर्ट यह स्थिति साफ कर देगी कि किस केंद्र पर क्या अनियमितता बरती जा रही है और पूर्व में क्या बरती गई है। हम उम्मीद ये भी करेंगे कि ये अधिकारी निश्चित रूप से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बताएंगे उस पर भी अमल करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जिलाधिकारी महोदय के सामने जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर उल्लेख किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाता है पुष्टाहार के घोटाले को लेकर, पुष्टाहार की चोरी को लेकर, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से घूस मांगने का जो कार्यक्रम है वो अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। इसलिए सीधे सीधे आरोप भी लगाया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। तो ये जो 32 अधिकारियों की टीम भी नियुक्त की गई है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर ऐसी कोई समस्या है, जैसा कि यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि अधिकारी आपको घूस लेने के लिए या फिर किसी भी और तरीके से मजबूर करते हैं, तो आप यहाँ पर खुलकर बताएंगी, तभी जाकर निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी। अगर आप किसी भी तरीके से डरेंगी, सहमेंगी या फिर किसी और भी कारण की वजह से नहीं बताएंगी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर। इसके अलावा आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।